महिलाओं का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष से भरा ही होता है। हर समय उनको किसी न किसी पर निर्भर होना ही पड़ता है, चाहे वह उनका पति हो, भाई हो, पिता हो या कोई भी हो। यदि कोई गाली भी देता है तो माँ बहन को ही घसीटता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 3 महिलाओं में से 1 महिला शोषण का शिकार होती है, और उसमें भी 100 केस पर 90 केस उनके ही जान पहचान वाले रिश्तेदार, परिवार या उनके ही पड़ोसी करते हैं। यह डेटा देखकर मैं खुद हैरान हूँ। कई बार महिलाएं अपने आप पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहन भी करती हैं, क्योंकि उनको बदनामी या कलंकित होने का डर रहता है। महिलाओं ने ही जौहर किया है, सती प्रथा का दुख भी झेला है, और तलाक और हलाला जैसे आपराधिक घिनौने कृत्य भी इन्होंने ही झेले हैं। कई बार इनको गर्भ में ही गिरवा दिया जाता है, इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद माँ बाप की गुलामी, फिर सास ससुर की, पति की गुलामी, फिर अपने ही बच्चों की गुलामी झेलनी पड़ती है। सूत्रों के हिसाब से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, सड़क छेड़छाड़, दहेज संबंधी हिंसा, जबरन विवाह, यह सब 100% महिलाओं के साथ ही तो होता है ना। वर्ष 2020 के विश्व स्तर पर जिन महिलाओं और लड़कियों की हत्या कर दी गई थी, उसमें से 58% उनके ही करीबी सदस्य थे। आज भी कई जगह पर बाल विवाह जबरदस्ती कर दिए जाते हैं, किसी के कान में जूं भी नहीं रेंगती है। कई बार पुरुषों को ऑफिस में डांट पड़ जाती है और वह घर आकर अपनी पत्नी को मारपीट कर उस पर ही गुस्सा उतार देता है। बाप अपनी बेटी की शादी में कुछ पैसा ही लगाता है और सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता है। सरकारी कानूनी होने के बाद वह अपना हिस्सा नहीं ले पाती है। यदि दहेज में कुछ हिस्सा मिलता भी है तो उसे भी वह उपयोग में नहीं कर सकती है। वह उपयोग में तभी कर सकती है जब उसको हम बताएंगे। 6 बजे के बाद कैद हो जाना, अकेले घूमना फिरना, यह लगभग आज भी होता है, और पढ़ाई पर रोक भी लड़कियों को जल्दी लग जाती है। कई जगह पर ऐसा होता है कि एक लड़की को यदि बाहर जाना है तब भी वह किसी न किसी को लेकर ही जाएगी, चाहे भले ही वह 5 साल का लड़का ही क्यों न हो। हालांकि वह विपदा में कुछ एक बाल भी ना उखाड़ पाए, पर उस बच्चे को जरूर भेजा जाएगा। और वह अपने आप को ताकतवर और मजबूत समझता है और महिलाओं को तभी से कमजोर समझने लगता है। पुरुषों से कई ज्यादा टॉर्चर महिलाएं झेलती हैं। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो, शादी के समय स्टेज पर उसे धीरे धीरे ही जाना होगा, चाहे वह भले ही बम बनाना जानती हो या प्लेन उड़ाना जानती हो। महिलाओं पर ऐसे ही हो रहे बर्बरताओं को गिना जाए तो आधा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। इसीलिए महिलाओं को बचाना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान फिर से चलाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।